बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स 11th क्लास चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.6 लेक्चर नंबर 6 के साथ मैं हूं खालिद तस्लीम इकबाल सिद्दीकी। आज के लेक्चर में हमने नेक्स्ट दो क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9, जिसमें हमें एक इक्वेशन दी हुई है और कहा गया है अगर इस इक्वेशन के अल्फा और बीटा रूट्स हों तो एक दूसरी इक्वेशन बनाए जिसके ये रूट्स। ठीक है, अब आपने क्वेश्चन नंबर 7 में 8 पार्ट्स किए हैं जो बिल्कुल इसी प्रोसेस के हैं, इसी मेथड के हैं, और यही दो क्वेश्चन भी उसी क्वेश्चन नंबर 7 के सेम है जी। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब ये जो इक्वेशन गिवन है, गिवन इक्वेशन कौन सी है जी हमारे पास? 5x² माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इसके हम कोएफिशिएंट्स ले लें। a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू -1 और c इक्वल्स टू -2। हमने क्या किया है, जो गिवन इक्वेशन थी हमारी उसके हमने कोएफिशिएंट्स ले लिए। देखो क्या, अब ये कोएफिशिएंट्स गिवन इक्वेशन के हैं। गिवन इक्वेशन के लिए अल्फा और बीटा ये रूट्स हमें दिए गए। हम कहते हैं कि इन रूट्स का जो सम है, सम ऑफ रूट्स को आप किससे शो करते हैं? ऐसे s इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। अब जो b की वैल्यू है वो क्या है हमारे पास? ये माइनस, वैसे b की वैल्यू -1 और a हमारे पास 5 है। ये फार्मूले में माइनस है, यहां पर ये माइनस हो गया। अब माइनस माइनस प्लस और ये 1/5 हो गया। ठीक हो गया बेटे? अब इसका हम लेते हैं जी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट p इक्वल्स टू किसके होगा? उसके लिए हमें पता है कि अल्फा बीटा इक्वल्स टू c/a। यहां पर c की वैल्यू -2/a, की वैल्यू 5। ये हमारे पास सम अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट अल्फा बीटा की वैल्यूज आ। अब हमें एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स 3/अल्फा एंड 3/बीटा। ठीक हो गया? अब रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, जो इक्वेशन हमें रिक्वायर्ड है उसके जो रूट्स हैं आर, वो कौन से हैं? वो है 3/अल्फा और 3/बीटा। ठीक हो गया? अब इन रूट्स का हम सम लेते हैं। ये रूट्स सम, इसका सम क्या होगा? 3/अल्फा प्लस 3/बीटा इक्वल्स टू, एलसीएम ले लें अल्फा बीटा। अल्फा बीटा एलसीएम आ जाएगा। अल्फा को डिवाइड किया अल्फा से कैंसिल, बीटा को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 बीटा प्लस बीटा को डिवाइड किया, बीटा से कैंसिल, अल्फा रह गया, अल्फा को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है, 3 अल्फा हो गया। अब बेटे यहां से आप 3 का मान लें, 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा। अब आपके पास वैल्यूज है पड़ी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/5 और अल्फा बीटा की वैल्यू -2/5। वैल्यूज पुट करते हैं। जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास क्या होगा? 3 वैसे, अल्फा प्लस बीटा उसकी वैल्यू 1/5, डिनोमिनेटर में अल्फा बीटा -2/5 इक्वल्स टू, ये 3/5 होगा। मेन डिनोमिनेटर ये माइनस को आप यहां पे ले और ये 2/5
अब ये 5 से 5 कैंसल दोनों डिनोमिनेटर में है। अब हमारे पास क्या हो जाएगा 3/5, ये हमारे पास आ गया इनका सम। ये अभी हमने इनका सम फाइंड किया है। अब हम इनका लेते हैं जी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होगा 3/अल्फा, प्रोडक्ट में भी 3/बीटा इक्वल्स टू 3 से 3 मल्टीप्लाई हुआ 9, अल्फा को बीटा से अल्फा बीटा। अब हमारे पास ये 9 अल्फा बीटा की वैल्यू है, अल्फा बीटा की वैल्यू है -2/5। अब बेटे यहां पर आप लिखते 9 मल्टीप्लाई -5/2, ये आपके पास हो जाएगा -45/2। ये प्रोडक्ट आ गया। प्रोडक्ट के लिए आप P कह दें और सम के लिए आप S कह दें। सम आपने फाइंड किया, प्रोडक्ट भी फाइंड कर लिया। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन कौन सी होगी? फार्मूला रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगी आपके पास? फार्मूला है उसके लिए y स्क्वायर माइनस एस वाई प्लस पी इक्वल टू 0। अब यहां पर हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास रिक्वायर्ड है वो हमने इन टर्म्स ऑफ y लिया है। वो इसलिए क्योंकि गिवन इक्वेशन जो थी हमारे पास इन टर्म्स ऑफ x थी, इसलिए जो हम रिक्वायर्ड दे रहे हैं वो इन टर्म्स ऑफ y। तो वैल्यूज पुट करेंगे हम, y स्क्वायर वैसे आ जाएगा हमारे पास, s हमारे पास कितना है? सम 3/5 प्लस p प्रोडक्ट -45/2 इक्वल टू 0। अब बेटे यहां पर डिनोमिनेटर में 5 है, यहां पर 2 है। 5 to 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। 10 मल्टीप्लाई y स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3/5 और ये प्लस माइनस माइनस हो गया। 10 से मल्टीप्लाई करें 45/2 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपके पास 10y स्क्वायर माइनस 5 1 the 5, 5 to the 10, 2 1 the 2, 2 5 the 10y स्क्वायर माइनस 2 3 the 6, 6y माइनस 5 to 45 से 225 इक्वल टू 0। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल वही है, उसी मेथड से। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास? गिवन इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये हमारे पास गिवन इक्वेशन। इसके आप कोएफिशिएंट दे रहे हैं, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -3 और c इक्वल टू 5। अब हम सम लेते हैं, सम इक्वल टू अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, ये अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं और ये वाले जो हैं ये हमारे रिक्वायर्ड के रूट्स हैं। इसलिए पहले हम इनका सम लेंगे। वो सम क्या होगा? फार्मूला आपको पता है, माइनस b/a इक्वल टू, ये माइनस फार्मूले वाला, यहां पर b की वैल्यू -3 है ओवर a1, तो -9 प्लस 3/1, 1 डिनोमिनेटर में लिख दिया। अब आप आ गए प्रोडक्ट p अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। अब c की वैल्यू कितनी है? ये 5 और a कितना है? 1, डिनोमिनेटर में लिखा नहीं जाता तो 5। ये अल्फा बीटा के हमने सम और प्रोडक्ट ले लिए। अब हमने एक ऐसी इक्वेशन बनानी है
जिसके रूट्स क्या होंगे 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा 1 माइनस बीटा ओवर 1 प्लस बीटा। तो रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन और कौन से हैं जी वो है 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा और दूसरा है जी 1 माइनस बीटा ओवर 1 प्लस। अब आप इनका ले लें सम पे, सम एस इक्वल 1 माइनस अल्फा ओवर 1 प्लस अल्फा प्लस ऐड करना है 1 माइनस बीटा ओवर 1 प्लस। एलसीएम लेंगे 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा का एलसीएम 1 प्लस अल्फा इनटू 1 प्लस बीटा। अब 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा से कैंसिल 1 प्लस बीटा को 1 माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई 1 माइनस अल्फा इनटू 1 प्लस बीटा। दरम्यान में साइन प्लस का है 1 प्लस बीटा 1 प्लस बीटा से कैंसिल 1 प्लस अल्फा रहेगा 1 प्लस अल्फा को 1 माइनस बीटा से मल्टीप्लाई 1 प्लस अल्फा इनटू 1 माइनस बीटा। ये हमारे पास नेक्स्ट मूव करते हैं ये अगला स्टेप सिंप्लीफिकेशन। उसके लिए हम जगह बना लें। हमारे पास आ जाएगा 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया 1 को बीटा से प्लस का बीटा हो जाएगा फिर माइनस अल्फा को 1 से माइनस अल्फा फिर आपके पास माइनस अल्फा प्लस बीटा से होगा तो माइनस अल्फा बीटा फिर प्लस का साइन है यहाँ पर 1 को 1 से 1 आ गया 1 को माइनस बीटा से माइनस बीटा आ गया फिर प्लस का अल्फा 1 से प्लस अल्फा और प्लस का अल्फा माइनस बीटा से माइनस अल्फा बीटा। डिनोमिनेटर में आपके पास 1 को 1 से 1 को बीटा से फिर अल्फा को 1 से और प्लस अल्फा को बीटा से ये अल्फा बीटा। अब यहां पर बेटे ये आप प्लस का बीटा माइनस का बीटा कैंसिल माइनस का अल्फा प्लस का अल्फा कैंसिल ठीक हो गया। अब ये 1 ये 2 हो जाए माइनस अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। डिनोमिनेटर में यहां पर ये 1 इनको अलग करें अल्फा प्लस बीटा और प्लस का अल्फा बीटा इक्वल्स टू 2 कॉमन ले लिया आपने और रह जाएगा जी आपके पास 1 माइनस अल्फा बीटा। डिनोमिनेटर में 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा और प्लस का अल्फा बीटा वैल्यूज पुट करें 2 वैसे 1 माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू है जी 5 यहां पर 5 डिनोमिनेटर 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा वैल्यू है जी 3 अल्फा बीटा की वैल्यू 5 ये 2 into -4 डिनोमिनेटर में 5 3 8 1 9 -8 over 9। अब आप प्रोडक्ट ले प्रोडक्ट P इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा डिनोमिनेटर में 1 प्लस अल्फा 1 माइनस बीटा 1 प्लस बीटा इक्वल्स 1 को 1 से 1 को माइनस बीटा माइनस को 1 से और माइनस अल्फा को माइनस बीटा से प्लस का डिनोमिनेटर में 1 को 1 से 1 को बीटा से अल्फा को 1 से और अल्फा को बीटा
इक्वल्स ये 1 माइनस कॉमन ले यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा और प्लस का अल्फा बीटा डिनोमिनेटर में 1 ये अल्फा प्लस बीटा और प्लस का अल्फा वैल्यूज पुट करें 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है जी 3 फिर प्लस है 5 डिनोमिनेटर में 1 अल्फा प्लस बीटा 3 अल्फा बीटा 5 वैल्यू सारे 3 और 5 लिखी इक्वल्स प्रोडक्ट हमारा क्या आ जाएगा 5 एंड 1 ये दोनों प्लस के हैं 5 और 1 6 माइनस 3 रह जाएगा डिनोमिनेटर में 5 3 8 1 9 इक्वल्स टू ये कैंसिल होगा 1 टाइम 3 टाइम तो आपके पास आ जाएगा 1/3 तो द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज the required equation is कौन सी है वो है जी हमारे पास the required equation is y square minus sy plus p equals to 0 अब यहां पर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं y square वैसे आ जाएगा माइनस एस सम हमारे पास कितना है -8/9 ये हमारा सम -8/9 और ये y प्लस p प्रोडक्ट कितना है 1/3 इक्वल्स टू 0 हो गया। अब देखिए आपने क्या करना है डिनोमिनेटर खत्म करना डिनोमिनेटर खत्म करने के लिए 9 से मल्टीप्लाई करते हैं y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 से मल्टीप्लाई करेंगे ये डिनोमिनेटर में 9 कैंसिल हो जाएगा 8y और प्लस यहां पर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 3 3 9 का 3 3 9 यानी यहां पर भी क्या आ जाएगा 3 इक्वल्स टू 0